आखिर ऐसी कौन सी घटना थी जिसने एक महारथी को महर्षि बना दिया, पर उसने अपना राजपाट छोड़कर एक अलग राज चुना, एक ब्रह्म ऋषि बनने की। पर क्यों? जैसे ही राजा कौशिक की सेना सुरभि को बलपूर्वक ले जाने लगी, सुरभि ने अपनी दिव्य शक्ति से राजा की सेना को अकेले ही युद्ध में हरा दिया। राजा कौशिक ने अपना सारा राजपाट त्याग दिया और हिमालय जाकर तपस्या में लीन हो गया। हमें तो हमेशा यही बताया गया है कि ब्राह्मण तो बस मोक्ष के लिए तपस्या करते हैं। भयानक शस्त्रों के हमले से पूरे आश्रम में हाहाकार मच गया। आज तो मैं इस ऋषि को झुका के ही रहूंगा। ये सोचकर गुस्से में कौशिक ने अपने सबसे प्रबल दिव्य अस्त्रों का प्रहार कर दिया। महर्षि वशिष्ठ शांत भाव से नीचे बैठ गए और ध्यान में लग गए, और अगले ही पल कौशिक के सारे दिव्य अस्त्र विफल हो गए। इंसान हमेशा अपने जन्म से जाना जाता है। कितनी बार सुना होगा ना आपने। पर रुकिए, अगर मैं आपको एक ऐसे वीर की कहानी सुनाऊं जो इन सब बातों को चकनाचूर कर दे, तो एक ऐसे महान पुरुष जिन्होंने अपनी तपस्या, अपनी इच्छा शक्ति और अपने पुरुषार्थ से वो साबित कर दिया जो दुनिया को नामुमकिन लगता था। एक व्यक्ति जिसे रोकने की कोशिश स्वयं देवताओं ने भी की, पर हर बार वो और शक्तिशाली होकर सामने आए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र। वही विश्वामित्र जिन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को दिव्य शस्त्र और अस्त्र का ज्ञान दिया। पर ये तो बस रामायण का एक ही हिस्सा है। असल कहानी तो रामायण से कहीं पहले शुरू होती। एक राजा जो बहुत शक्तिशाली था, युद्ध में महारथी था। पर उसने अपना राजपाट छोड़कर एक अलग राज चुना, एक ब्रह्म ऋषि बनने की। पर क्यों? आखिर ऐसी कौन सी घटना थी जिसने एक महारथी को महर्षि बना दिया? और हाँ, ये कहानी सिर्फ तपस्या की नहीं है, बल्कि प्रेम की भी है। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए शुरू करते हैं आज की कथा विश्वामित्र की। नमस्कार, मैं हूँ दलजीत कौर और स्वागत करती हूँ आपका कथावाचक के एक नए एपिसोड में। एक मन्नत, एक वरदान और एक भविष्य जो बदलने वाला है। विश्वामित्र का असली नाम राजा कौशिक था। उनका जन्म राजा गदी के परिवार में हुआ था। उनके जन्म की कहानी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हैरत में डालने वाली भी है। हुआ यूं था कि कौशिक के जन्म से पहले उनकी बहन यानी राजा गदी की बेटी सत्यावती का विवाह ऋषि ऋचिक के साथ किया गया। विवाह के बाद एक दिन सत्यावती ने कहा कि वो एक ऋषि पुत्र को जन्म देना चाहती है। उनकी माँ राजा गदी की पत्नी ने भी एक शक्तिशाली पुत्र की कामना की। ऋषि ऋचिक ने अपने तपोबल से दोनों के लिए विशेष खीर बनाई, एक सत्यावती के लिए और एक उनकी माँ के लिए। पर भाग्य ने खेल खेल दिया, खीर गलती से बदल गई और इस अदला बदली ने इतिहास की धारा भी बदली। रानी ने एक ब्राह्मण गुण वाले वीर योद्धा को जन्म दिया, जिनका नाम रखा गया कौशिक। कौशिक बड़े होके एक महारथी बने। उनके मन में हमेशा अपने राज्य को अधिक से अधिक फैलाने की लालसा थी। इसीलिए वो अजय क्षत्रिय की तरह अपनी अक्षय सेना लेकर युद्ध यात्रा पर निकल पड़े। इस यात्रा में जो भी उनके सामने आया उसे धूल चटा दिया। इसी बीच उनका सेना दल वशिष्ठ महर्षि के आश्रम के पास पहुंचा। अपनी सेना के साथ वो वहीं ठहर गए, जिसे देखकर महर्षि वशिष्ठ स्वयं आए और राजा कौशिक का स्वागत किया।
आश्रम की शांति, हरियाली और एक दिव्य प्रकाश देखकर कौशिक चकित रह गए। वहां के प्रभाव से मोहित होने की बजाय उनके मन में एक ही प्रश्न आया, एक तपस्वी के पास इतना ऐश्वर्य कैसे हो सकता है? पूरी सेना के भोजन का प्रबंध करने के लिए महर्षि वशिष्ठ गौ माता कामधेनु और उनकी पुत्री सुरभि के पास गए। दोनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना की और बोले, राजा की अक्षय सेना के लिए भोजन की व्यवस्था करें। कुछ ही पलों में पूरी सेना के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार हो गया। राजा कौशिक ये देखकर चकित रह गए। राजा सीधे महर्षि वशिष्ठ के पास गए और उनसे कहा कि गौ माता सुरभि उनके राज्य में जाकर अधिक लाभ पहुंचा सके, इसीलिए सुरभि को उन्हें दे। इसके बदले में वो 1 करोड़ गाय देंगे, साथ ही सोने के सिक्के और अनेक आभूषण भी देंगे। लेकिन महर्षि वशिष्ठ ने इस प्रस्ताव को तुरंत ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि सुरभि किसी भी धन संपत्ति के बदले नहीं दी जा सकती। ये बात सुन राजा कौशिक अपना धैर्य खो बैठे और सुरभि को बलपूर्वक ले जाने की कोशिश करने लगे। महर्षि ने उन्हें नहीं रोका, बल्कि सुरभि से कहा कि अपनी सुरक्षा का खुद वो ध्यान रखे। राजा कौशिक अपनी ताकत और सत्ता के अभिमान में इतना चूर हो गए थे कि उसने ये भी नहीं देखा कि महर्षि वशिष्ठ ने कभी भी माँ कामधेनु और सुरभि पर अपना कोई अधिकार नहीं जताया। जैसे ही राजा कौशिक की सेना सुरभि को बलपूर्वक ले जाने लगी, सुरभि ने अपनी दिव्य शक्ति से राजा की सेना को अकेले ही युद्ध में हरा दिया। ये सब देखकर राजा ने महर्षि वशिष्ठ पर हमला किया, लेकिन महर्षि वशिष्ठ ने सिर्फ एक ओमकार प्रणव का उच्चारण किया और वहां सभी भस्म हो गए। इतनी बुरी हार के बाद राजा कौशिक को समझ में आ गया कि योग शक्ति के सामने उनके अस्त्र और अनंत सेना कुछ भी नहीं है। और यही वो पल था जिसने राजा कौशिक की जिंदगी बदल दी और उन्हें विश्वामित्र बनने की राह में आगे बढ़ाया। राजा कौशिक ने अपना सारा राजपाट त्याग दिया और हिमालय जाकर तपस्या में लीन हो गए। हमें तो हमेशा यही बताया गया है कि ब्राह्मण तो बस मोक्ष के लिए तपस्या करते हैं, लेकिन राजा कौशिक के मन में तपस्या का जुनून नहीं बल्कि बदले की आग थी। अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या कर राजा कौशिक ने दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया और सीधा महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंच गए। भयानक शस्त्रों के हमले से पूरे आश्रम में हाहाकार मच गई, लेकिन महर्षि वशिष्ठ हमेशा की तरह अपने शांत स्वरूप में ही सामने आए। आज तो मैं इस ऋषि को झुका के ही रहूं, ये सोचकर गुस्से में कौशिक ने अपने सबसे प्रबल दिव्य अस्त्रों का प्रहार कर दिया। महर्षि वशिष्ठ शांत भाव से नीचे बैठे और ध्यान में लग गए और अगले ही पल कौशिक के सारे दिव्य अस्त्र विफल हो गए। राजा कौशिक फिर से हार गए। एक राजा का घमंड एक ऋषि के योग शक्ति के सामने फिर से बिखर गया। दिव्य अस्त्र भी वशिष्ठ के तपोबल के सामने कुछ नहीं कर पाए। कौशिक समझ गए थे कि पृथ्वी ही नहीं, अगर तीनों लोकों को भी जीत लिया जाए तब भी वो शक्ति हासिल नहीं कर सकते जो महर्षि वशिष्ठ के पास है। अब राजा कौशिक ने एक नए लक्ष्य का संकल्प किया। अब उन्हें ब्रह्म ऋषि तत्व प्राप्त करना था। इसलिए उन्होंने दक्षिण दिशा की ओर कदम बढ़ाया और तपस्या में लीन हो गए। उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान ब्रह्मा ने राजा कौशिक को ऋषि की पदवी दी। विश्वामित्र की तपस्या के दौरान इक्ष्वाकु वंश के राजा त्रिशंकु चंडाल के रूप में विश्वामित्र से मिलने आए। त्रिशंकु ने विश्वामित्र को अपनी पूरी कहानी बताई और उनसे मदद मांगी। त्रिशंकु ने बताया कि वो अपने मानव शरीर के साथ स्वर्ग जाना चाहता था और जब ये कामना लेकर वो महर्षि वशिष्ठ के पास गया तो उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद वो यही इच्छा लेकर महर्षि वशिष्ठ के पुत्रों के पास भी गया, पर इस अधार्मिक इच्छा को देखकर वशिष्ठ पुत्रों ने उसे श्राप दे दिया कि वो एक चंडाल बन जाएगा। विश्वामित्र जो पहले ही महर्षि वशिष्ठ को नापसंद करते थे, उनके पास महर्षि वशिष्ठ को नीचा दिखाने का ये मौका खुद चलकर आया। उन्होंने त्रिशंकु को मनुष्य शरीर में ही स्वर्ग भेजने के लिए हवन किया।
लेकिन कोई भी देवता हवन स्वीकार नहीं कर रहा था। ये देखकर विश्वामित्रा ने त्रिशंकु को अपनी शक्ति से स्वर्ग भेज दिया। जैसे ही त्रिशंकु स्वर्ग पहुंचा, इंद्र ने तुरंत त्रिशंकु को उल्टा धक्का देकर वापस पृथ्वी पर फेंक दिया। देवराज इंद्र का यह दुस्साहस विश्वामित्रा को जरा भी पसंद नहीं आया। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से त्रिशंकु को बीच आकाश में ही रोक दिया। जिस स्वर्ग के पीछे ना जाने कितने युद्ध हो चुके थे, वो स्वर्ग विश्वामित्रा के सामने क्या मायने रखता था। उन्होंने अगले ही पल सबको दिखा दिया। विश्वामित्रा ने त्रिशंकु के लिए नया स्वर्ग बना दिया, लेकिन वो यहाँ नहीं रुकी। स्वर्ग को बनाया, उस स्वर्ग को चलाने के लिए नए देवताओं की रचना भी कर दी। देवता ये देखकर घबरा गए और विश्वामित्रा से प्रार्थना करने लगे, ऋषिवर कृपया नए देवता ना बनाइए। विश्वामित्रा ने उनकी हार को स्वीकार किया और त्रिशंकु को अपने ही रचित स्वर्ग में स्थापित किया। स्वर्ग अब विश्वामित्रा के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। देवराज इंद्र भी इस बात से चिंतित थे कि कहीं स्वर्ग को फिर से विश्वामित्र का क्रोध न झेलना पड़े। तो इससे बचने के लिए उन्होंने अप्सरा मेनका को ऋषि विश्वामित्रा की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। मेनका पृथ्वी पर आई। विश्वामित्रा मोहित हो गई, प्रेम में इतने डूब गए कि तपस्या भूल गए और मेनका के साथ अपनी दुनिया बसा ली। और मेनका के साथ विश्वामित्रा ने अपने जीवन के 10 साल बिता दिए। पर जब विश्वामित्रा को सच का पता चला कि मेनका उनके प्रेम में नहीं बल्कि इंद्र के आदेश पर आई थी, तो वो बहुत क्रोधित हुए। इंद्र सहम गए, क्योंकि विश्वामित्रा किसी अपमान को यूं ही जाने देने वालों में से नहीं थे। वो ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले थे। लेकिन वो हुआ जो खुद मेनका और इंद्र भी नहीं सोच सकते थे।